राधा एक जवान विधवा थी। जिंदगी बड़ी कठिन थी। उसका पति एक नेक किसान जवान ही चल बसा। राधा अकेली रह गई, कंगाल। गांव वाले ताने मारते, बदकिस्मत, मनहूस। राधा सब अनसुना कर देती। कड़ी मेहनत करती, अपनी छोटी सी जमीन पर काम करती, जीने के लिए, इज्जत के लिए। गांव के बाहर एक बगीचे में एक बाबा रहता था। लोग उसे संत कहते थे, महात्मा। वो शांति की बातें करता, कर्म की, माफी की। लोग उसके पास जाते आशीर्वाद के लिए, सुकून के लिए। लेकिन राधा उससे दूर ही रहती। वो समझदार थी, मेहनत पर यकीन करती थी, चमत्कारों पर नहीं। एक दिन काम से थकी हुई राधा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। वही पेड़ जहां वो पहली बार अपने पति से मिली थी। यादें उमड़ आईं, मीठी और दर्द भरी। आंखों में आंसू आ गए। वो अकेला महसूस कर रही थी, हारी हुई। बेटी क्यों रो रही हो? एक मधुर आवाज ने उसे चौंका दिया। राधा ने ऊपर देखा। बाबा था। वो शांति से बैठा था, आंखों में दया। राधा हिचकिचाई, फिर अपना दुखड़ा सुनाया। पति की मौत, गांव वालों के ताने, जीने का संघर्ष। बाबा धीरज से सुनते रहे। उनकी आंखों में कोई फैसला नहीं था, बस दया। जीवन एक चक्र है। आखिरकार उन्होंने कहा, सुख और दुख इसके दो पहिए हैं, दोनों को सहजता से स्वीकार करो। उनके शब्द सरल थे मगर गहरे। उन्होंने राधा के परेशान दिल को सुकून दिया। उसे उम्मीद की किरण दिखी। पहली बार राधा को लगा कि कोई उसे समझता है। उसने बाबा से अपने डर बताए, अपना अकेलापन, अपने संघर्ष। बाबा ने उसे सांत्वना दी, मार्गदर्शन। उन्होंने आंतरिक शक्ति की बात की, मन की शांति पाने की। उन्होंने उसे ध्यान सिखाया, सरल मंत्र, अपने भीतर से जुड़ने के तरीके। राधा नियमित रूप से बाबा के पास जाने लगी। उनके शब्द उसके दिल को सुकून देते। वो हल्का महसूस करती, मजबूत। गांव वालों ने बदलाव देखा। उन्होंने उसकी नई शांति देखी, उसका साहस। उन्होंने इसे बाबा का आशीर्वाद माना। उनके ताने बदल गए, तिरस्कार से श्रद्धा में। उन्होंने कहा, राधा अब धन्य है, सुरक्षित। बाबा ने राधा की भक्ति देखकर उसे और जिम्मेदारियां दी। आश्रम की देखभाल, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनके दर्शकों का प्रबंधन। राधा ने अपनी निस्वार्थता से बाबा की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। उसे अपनी सेवा में सुकून मिला, एक उद्देश्य। वो सचमुच बाबा की पवित्रता में विश्वास करती थी। उनकी शिक्षाएं उसका मार्गदर्शन बन गईं। एक दिन कुछ लोग आश्रम पहुंचे, अमीर व्यापारी। उन्होंने बाबा पर महंगे उपहारों की बारिश कर दी, सोने के सिक्के, रेशम, दुर्लभ मसाले। बाबा ने सब कुछ एक सुंदर मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। उस रात राधा ने बाबा को सोने के सिक्के गिनते देखा। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था, किसी संत जैसी विरक्ति नहीं। राधा के दिल में शक का बीज बोया गया। बाबा की शिक्षाएं अचानक खोखली लगने लगीं। उसे वैराग्य के बारे में उनके शब्द याद आए, सांसारिक वस्तुओं की निरर्थकता के बारे में। फिर भी यहां वो धन जमा कर रहा था। उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगी। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, अपने विश्वास पर टिके रहने की। लेकिन बाबा के पाखंड को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम राधा ने बाबा को एक व्यापारी से बात करते सुना। उनकी बातचीत ने उसे डरा दिया। बाबा कोई संत नहीं था, वो एक धोखेबाज था जो लोगों के विश्वास, उनकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा था। व्यापारी उसके साथी थे। मिलकर वे ये नाटक कर रहे थे, लोगों की आस्था का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे थे। राधा टूट गई, धोखा खा गई। लेकिन वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे बाबा का पर्दाफाश करना था, उसके धोखे को दुनिया के सामने लाना था। लेकिन उसे होशियार रहना था, सावधान। बाबा चालाक था, उसके ताकतवर दोस्त थे। राधा ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने चुपके से उसकी गतिविधियों, व्यापारियों के साथ उसकी बातचीत को लिखा। वो कुछ आपत्तिजनक पत्र भी हासिल करने में कामयाब रही। कुछ भरोसेमंद गांव वालों की मदद से राधा ने अपने सबूत ग्राम पंचायत के सामने पेश किए। सबूत अकाट्य थे। बाबा का असली चेहरा सामने आ गया। गांव वाले हैरान थे, गुस्से में थे। उन्होंने धोखा महसूस किया, विश्वासघात। बाबा का पवित्रता का मुखौटा टूट गया। उसे गांव से निकाल दिया गया। उसके साथियों को कानून का सामना करना पड़ा। राधा, जो कभी एक दुखी विधवा थी, अब मजबूती से खड़ी थी, साहस की प्रतीक। उसका विश्वास डगमगा गया था, हां, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने विश्वासघात का सामना किया, न्याय के लिए लड़ी और विजयी हुई।